Hello everyone. So this video is all about the hostel essential that you need to pack. Uh, so it's mainly for the students who are entering into the college, like freshers. So let's get started. So first of all, my introduction. My name is Parul. I'm a BSc nursing student, and I'm in my seventh semester. That is in fourth year. So I have quite an experience in the hostel. So I will tell you about the hostel setting and what to what to bring into hostel and what you can get afterwards and what is not essential and what is really important. Okay, so let's get started. So we'll talk about the section one. In section one, we'll talk about the must-haves that you have to have, that is really important for you to carry. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके आधार कार्ड्स हो गए और जितने भी कार्ड्स हैं आपके रिलेटेड, पैन कार्ड हो गए, ये सब इनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और मतलब होने चाहिए सर्टिफिकेट्स। ये एक फ़ोल्डर में रख लेना, फ़ोल्डर स्टेशनरी में मिल जाते हैं सारे के सारे। हो गया कि टॉयलेटरीज़ हो गए, टॉयलेटरीज़ लाइक कि बकेट होनी चाहिए आपके पास और मग्स होने चाहिए, जो बाथरूम के लिए मग होता है, और तुम्हारे वही टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब होना चाहिए। कुछ जैसे कि हॉस्टल में तुम्हारा एक परमानेंट जगह नहीं होती, तुम बाथरूम में नहीं रख सकते जैसे हम घर में रख सकते हैं, तो तुम अपने अपने टॉयलेटरीज़ को कैरी करने के लिए या तो फिर एक छोटी-सी बास्केट टाइप की आती है, वो यूज़ कर सकते हो। छोटी-सी बास्केट आती है, बट कुछ लोग होते हैं जैसे हम हॉस्टल में हैं, तो अगर हमने जुगाड़ नहीं किया तो और क्या किया करके, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम 2 मग्स ले सकते हो। एक मग्स में तुम अपने सारे टॉयलेटरीज़ रख सकते हो और दूसरा मग्स तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये भी सही है। और फिर बकेट हो गया, मग हो गया, एक टब भी ले सकते हो तुम। और कभी-कभी हॉस्टल्स में ना पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर तुम उसमें पानी भर के भी रख सकते हो, जितना ज़्यादा हो। 2 तो होना चाहिए तुम्हारे पास, 1 बकेट, 1 टब ले सकते हो तुम। और उसके बाद टॉयलेटरीज़ होगी, टॉयलेटरीज़ में और तुम्हारे मतलब ये कपड़े धोने का साबुन होता है, जैसे ये सब ना सब कुछ रख लेना, डिटर्जेंट भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सब पहले ही लेके आ जाना, क्योंकि तुम्हें शायद बाद में आउटिंग ना मिले करके बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर ब्लिंकिट से मंगाओगे ये वो सो, तो उससे अच्छा तुम खुद ही लेके आ जाओ, ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक, देन विल टॉक अबाउट दी डेली एसेंशियल्स हो गए, जैसे कोम हो गया और तुम्हारे लिप बाम्स एंड ऑल द थिंग्स, नेल कटर्स, ये सब हो गए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी रखना मत भूलना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तुम दूसरों के पास जाते रहोगे कि ये दे दो, वो दे दो करके। सो ये भी हो गया, दे मिल तो जाएगा तुम्हें हॉस्टल में वैसे, और अपना होना तो इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जैसे कि कैटल होता है, कैटल इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें फिर रात को लेट नाइट अगर तुम्हें चाय बनानी हो या फिर तुम्हें सर्दी होगी तो तुम्हें गर्म पानी करना हो। है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक हेडफोन्स, क्योंकि तुम रूममेट्स के साथ रहोगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो तुम आ, कुछ भी मीडिया यूज़ करोगे, मीडिया प्ले करोगे, तो तुम्हारे पास एयरफोन होना तो मस्ट है। तुम्हारे चार्जर्स, एवरीथिंग। अगर तुम रात को पढ़ने वाले हो तो तुम्हें लैम्प, मतलब स्टडी लैम्प भी ले आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइट ऑन करोगे तो डिस्टर्ब हो सकता है उससे। फिर थर्ड है बेसिक बेडिंग, लाइक इन आवर हॉस्टल, कुछ कुछ हॉस्टल तो देते हैं जैसे मैट्रेस और पिलो ये सब प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ कुछ हॉस्टल नहीं देते, जैसे कि हमारा हॉस्टल है, इसमें आपको सिर्फ बेड मिलता है। तो फिर हम लोग अपना मतलब मैट्रेस सब कुछ खुद ही लेके आए हैं। तो आपको एक मैट्रेस, एक पिल्लो, 2 बेडशीट और ब्लैंकेट एंड रज़ाई ये होनी चाहिए आपके पास। ये सब ले आना है, आप ये पहले ही लेके आना कि मतलब हॉस्टल में इन करने से पहले ये सब ले आना। और फिर उसके बाद है क्लोथिंग। क्लोथिंग में मतलब जो तुम लोग यूजुअली पहनते हो वो तो लेके आओगे ही तुम, पर कुछ कुछ कॉलेजेस में रिस्ट्रिक्शन होती है क्लोथिंग के ऊपर, जैसे कि शॉर्ट्स नहीं पहन सकते तुम, तो फिर मतलब लोअर्स, बड़े बड़े लोअर्स लेके आ जाना, मतलब लोअर्स ले आना। और स्टॉल भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कवर करने के लिए स्टॉल भी होता है, जैसे हमारे कॉलेजेस में फ्रेशर्स को क्योंकि फ्रेशर्स सिविल यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो फिर उनको बोला जाता है कि स्टॉल भी होना चाहिए, और मतलब सूट होता है, स्टॉल होना चाहिए, ये सब होता है। और हाँ, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए स्पेशली फॉर आर कॉलेज इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम ब्लैक शूज़ लेके आओ, कि कॉलेज की यूनिफॉर्म में ऑल ब्लैक शूज़, तो वो भी ले लेना, अगर तुम ले सकते हो, वैसे तुम बाद में भी खरीद सकते हो, बट यहाँ आउटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो फिर बाहर नहीं जाने देते, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा कि तुम पहले ही लेके आ जाओ। देन फॉर स्टडी सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब
अंडरलाइन करके इम्पॉर्टेंट है कि ए फोर शीट्स का बंडल खरीद लो, एक एक आ जाता है 200, अराउंड 200 आ जाता है। वो खरीदो, वो आपको बहुत काम आएगा, मतलब एक दो खरीद लो, फिर वो तुम्हारे पूरे साल चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें इतने सारे असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, इतनी सारी एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी, तो हमेशा ही काम आएगा। अपने पास हमेशा हमें मतलब 2-3 शीट्स रखनी पड़ती है ए4 की, तो फिर इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और कुछ रजिस्टर्स ले आना, और 2-3 रजिस्टर्स, और कुछ भी A4 स्पाइरल जो होती है वो ले सकते हो, या जो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो वो ले सकते हो, अपनी स्टेशनरी, पेन, पेंसिल्स एंड ऑल। और फिर हो गया कि मतलब बॉटल्स, बॉटल्स तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद कभी भी मतलब पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सब एक साथ भरने लग जाते हैं, तो फिर इसी वजह से तो तुम्हें कम से कम 3 बॉटल तो होनी चाहिए, मतलब 3-4 बॉटल होनी चाहिए, 3-4 लीटर का तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास। एक इंसुलेटेड बॉटल होनी चाहिए, जैसे मिल्टन की होती है, थर्मो स्टील की, वो तो होनी चाहिए तुम्हारे पास, कि अगर मान लो तुमने ठंडा पानी भर दिया तो वो गर्म नहीं होना चाहिए, और वाइस वर्सा। तो फिर नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द स्टडी टेबल, कि हमें यहाँ पे खुद की स्टडी टेबल नहीं अलॉटेड नहीं होती, तो हमें जो होता है वो जैसे हमारी अपनी स्टडी टेबल्स होती हैं जो हम बेड पे यूज़ करते हैं, वो वाली हम खुद से खरीद करके ले आते हैं। अराउंड मतलब अराउंड 300 से लेकर 600 तक तुम्हें मिल जाता है। मुझे हॉस्टल का खाना ज़्यादा बेटर लगा पीजी के खाने से। और कटलरी हो गया, हमारे कॉलेज में जो प्लेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो खुद की होती है हमारी, कि हम खुद ही लेके आते हैं, अपने ही होते हैं, कॉलेज मतलब हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता, तो क्योंकि स्टूडेंट रन मेस है हमारी, तो हम अपना खुद का ही लेके आते हैं, और खुद का ही अपना मतलब साफ़ वाफ करके खुद ही साफ़ करते हैं, और अपने पास ही रखते हैं, अपने रूम से लेके जाते हैं, तो वहाँ नहीं मिलती हैं, मेस में नहीं मिलती हैं। तो आपके पास एक प्लेट होना चाहिए, एक मतलब 2-3 स्पून्स होने चाहिए, एक फोक होना चाहिए, एक नाइफ़ भी होना चाहिए आपके पास। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, नाइफ़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बाहर से फ्रूट से क्या होगे तो फिर उन्हें कट वट करने के लिए। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो वाली प्लेट होती है ना जिसमें बहुत सारे वो होते हैं, क्या, बहुत सारे सेक्शंस टाइप के होते हैं ना, वो वाली प्लेट लेके आना, क्योंकि दैट इज़ मोर ईजियर टू वॉश, क्योंकि तुम, और कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि क्या बन रहा है करके, तो 2-3 चीज़ें बन जाती है, जैसे कभी कुछ मीठे में बन गया, दाल बन गई, सब्ज़ी बन गई, तो फिर ये सब चीज़ें लेने के लिए तो तुम क्या 3-3 कटोरी लेके आओगे, और तुम्हारे पास होगी भी नहीं तो तुम वापस तो जाओगे नहीं ना, तो फिर इसीलिए तुम्हारे पास अगर सेक्शंस हो तो प्लेट में तो ज़्यादा बेटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉक और की, मतलब तुम्हारा जो अपना वो होगा, तुम्हारा कुछ भी अलमीरा मिलेगा, वैसे स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को तो वहाँ मिलता है, हॉल मिलेगा, तो हॉल में नहीं होती सबकी खुद की अलमीरा नहीं होती, पर बाद में खुद की तो होगी तुम्हारी अलमीरा, तो तुम उसके लिए, या फिर तुम्हें एक सेक्शन मिल जाएगा एक बड़ी सी अलमीरा का, फ्रेश मतलब हॉल में एक अलमीरा है, उसके मतलब सेक्शन है, तो तुम उसमें लॉक लगा सकते हो, तो तुम अपना लॉक ले आना, छोटा वाला लॉक होता है जो वो ला सकते हो तुम, 20-30 रुपीज़ का मिल जाता है। और बस, हाँ हाँ, और रॉड, यहाँ हॉस्टल में गीज़र्स हैं, बट गीज़र का क्या होता है कि वही कि सब लोग यूज़ करते हो तो ठंडा हो जाता है पानी, और फिर टाइम लगता है पानी वो करने में, इतना गर्म हो भी नहीं पाता, तो हम सब लोग अपनी अपनी रॉड यूज़ करते हैं। तो सर्दियों के लिए तो रॉड ऐसे मस्ट है, क्योंकि आजकल बारिश भी हो रही है, ठंडा हो रहा है हल्का हल्का, तो फिर रॉड्स ही यूज़ हो रही है, तो फिर एक रॉड भी ले आना। और प्रेस भी अलाउड है कॉलेज में, तो आप अपनी प्रेस खुद लेके आ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, कि मतलब कमेंट्स में आप पूछ लेना मुझे, मैं रिप्लाई कर लूँगी। सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।